एक महंगी लगी उन पर कुर्बान ज़मां दिल को मेरे दिल बना दिया। इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। दीनदार बनो। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। दीन का खंभा नमाज है। फमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, तो सरकार फरमाते जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा खड़ा कर दिया। दीनदार बनो, नमाज पढ़ पढ़ करके दीन को मजबूती दो। फिर आगे फरमाते वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, जिसने नमाज छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। ऐ लोगो, दीनदार जब ही बनोगे जब नमाजी होगे। बगैर नमाज के कोई कि हम दीनदार हैं तो ना। जब नमाज दीन का खंभा है, जब नमाज पढ़ोगे तभी दीनदार बनोगे। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो। इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा कहा करते थे अज्जिलु फी सलास, ऐ लोगों तीन चीज़ों में जल्दी किया करो। नंबर 1 पर फरमाया सलात इज़ा अतत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो फ़ौरन नमाज पढ़ लो, नमाज में देरी न करो। दूसरे नंबर पर फरमाया थवल जनाज़त इज़ा हदरत, और जनाजा जब तैयार हो के आ जाए तो फ़ौरन जल्दी करो, किसी का इंतज़ार न करो। इंतज़ार न करो। लेकिन देखा जाता है कि लड़का बम्बई में है, माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं, कोई लगाव नहीं, कमा रहे हैं खा रहे हैं। जब बप्पा मरी हैं तो लड़का हुआ से प्लेन से चली, और उसकी वजह से जनाजा रोकना पड़ता है। रुके रहो, आज इंतकाल हुआ कल मिट्टी होगी, कल शाम को मिट्टी होगी, क्यों रोक रहे हो? आ रहे हैं मुंह देख रहे हैं। अरे मुंह देखने से क्या होगा? कफन पहनाने के बाद मुंह न खोलना चाहिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। न खोलो, हो सकता है उसका कोई गुनाह ऐसा हो जिसकी बुनियाद पर अल्लाह उसके चेहरे को बदल न दिया हो, तो चेहरा खोल कर अपने भाई को रुसवा कर रहे हो। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुँह देखे के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। रो रहे हैं, जल्दी करो। मैयत को रोक करके नोहा न करो, रो नहीं, इसलिए कि रोने से मना किया गया। लेकिन आज सबसे ज़्यादा को रोवत है वो पतोहिया जिससे सास ससुर से बोल चाल नहीं, सास से बिल्कुल बोल चाल नहीं। और जब सास ससुर मरी हैं तो पतोहिया रोई। कौन मेर रोई? अररा गिरी धूँ से, आँखों की काढ़ दिलागा था गए साथे आओ। उसके बाद फिर उका उठाई हैं, फिर गिरी धड़ाम से। काहे दुनिया जान जाए कि अपने सास ससुर से बहुत मोहब्बत करत रहा। यह मक्कारी नहीं तो क्या है? कि अलग हो गई उसके नौजवान बच्चे को लेकर के। नौजवान बच्चे का रिश्ता माँ से तोड़ दिया। आज सास मर गई तो रो रो के तो दुनिया को दिखा रही है। याद रखो कुरान में इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला दिलों की राज को भी जानने वाला है। अल्लाह सब कुछ जानता है, उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। इसलिए
जनाजा तैयार हो तो फौरन दफन कर दो। हजरत अली कहते उसमें देरी न करो। वल अय्यिमु इज़ा बुलिगत फतनकिहुहा, और तीसरे नंबर पर फरमाया जब लड़की बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो। बालिग जवान लड़की के निकाह में देरी न करो, जल्दी करो। हो सकता है जवान लड़की के कदम कहीं उठ गए तो उसका वो बाल तुम्हारे सर पे आएगा, इसलिए जल्दी उसका रिश्ता करो। लेकिन आज लड़की जवान हो जाती, शहरों में देखा जाता है बिटिया बूढ़ी हो जाती, काहे? इंजीनियर नहीं मिलत है, कोनो डॉक्टर नहीं मिलत। इंजीनियर और डॉक्टर और भट्ठा वाले के चक्कर में यहाँ बच्ची को बूढ़ी कर देते। अरे रिश्ता कर दो। अल्लाह ताला ने फरमाया नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और तुम्हारी औलादों को भी रोज़ी देंगे। रोज़ी देने वाला अल्लाह है। रिश्ता कर दो जल्दी किसी दीनदार के साथ, जो उसके नसीब में अल्लाह ने रोज़े अज़ल में उसके नसीब में रोज़ी लिखी है, वो रोज़ी उसको पहुँच के रहेगी। कर दो। लेकिन आज ना ही एक लड़की के शादी रहा है, रिश्ता तय हो गवा तो बपुआ सोचिस कि जब का देख तो ली लड़कवा का, जब गवा देखे तो के चेहरे पर दाढ़ी रहा है, ये तो मुल्ला है हो, का कमाई का खवाई, मुलबी मुल्लन तनख्वाह 7,000। वह कहूँ कहूँ तरीक गड़बड़ाएगा तो वह चला गवा, और कहूँ कहूँ पुरावनो देख परत है। बताओ ऐसे ऐसी जालिम कौम हो गई। अल्लाह इस मुसलमान कौम का क्या हश्र करेगा, जो अपने इमामों के साथ गद्दारी करते हैं, अपने इमाम को तकलीफ देते हैं, रुसवा करते हैं। याद रखो अल्लाह के नबी फरमाते मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा अल्लाह ताला दोनों जहान में उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। बजाय पर्दा डालने के उसके ऐब में पड़े हो। एक हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला तहस्ससु, सरकार फरमाते किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, न ऐब लगाओ न तलाश करो। वला तहासदो वला तबागदो, और हसद न करो बुग़्ज़ न करो। वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ, ऐब न लगाओ। वो कहीं सारे छोड़ो हटाए दाढ़ी रखाए का कमाई का खवे, कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो तो मिल गया पैंट बूसट वाला। शादी तय हो गए। अब जब बारात के दिन आवा तो का दुल्हा बनावे खातिर नौहावे चले। जब नौहावे चले तो के पैखाना लग गया। जब पैखाना लगा तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और पैखाना कह के निकला तो नुहरा उठ नहीं पावे। तो बपोर रोवेला कहे हल्ला टढ़ाएगा आप कैसे हो, तो का ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तब बपा कहे डॉक्टर साहब आज शादी का दिन है, ऑपरेशन करी अल्लाह जाने महीने में ठिका कि 2 महीने में ठिका कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागे। डॉक्टर साहब लेके गए ऑपरेशन रूम में, और दरवाज़ा बंद किए ना 2 मिनट नहीं लाग, निकला तो सीधा। तो सब पूछे लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट नहीं लाग, ऑपरेशनों कह दियो ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब कहते कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस रहा है, पैंट के बटन बूसट में। बताओ ऐसे चोंगा पर है। हाँ पहनिए पैंट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए लेते। ऐ नौजवानों दीनदार बन जाओ, दीनदार बन के दुनिया से जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान बन के दुनिया से जाओ, चेहरे पे दाढ़ियाँ रखा लो, नमाजों के पाबंद बन जाओ। नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। बलक के रहने वाले हज़रत इब्राहीम बिन अदहम की एक दिन फजर छूट गई।
तो रोए, ऐसा रोए ऐसा रोए ऐसा रोए कि गांव के लोगों को पता चला तो समझे कि उनके घर में कोई मैयत हो गई। ऐसा मैयत की रोने की आवाज़ ही ऐसी होती है। तमाम महल्ला वाले जमा हो गए, पूछते हैं कौन मरा आपके घर में, किसका इंतकाल हुआ। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं किसी का इंतकाल नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो। तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं अगर मेरी औलाद मरी होती तो मैं इस तरह न रोता, अगर बीवी मरी होती तो मैं इस तरह न रोता, लेकिन आज मेरी फजर की नमाज चली गई इसलिए मैं रोता हूँ। वो बुजुर्गाने दीन थे कि एक नमाज छूटने पर रोते थे, और आज हम मुसलमान हैं और पांचों वक्त की नमाज गायब है और फिर भी हमें एहसास तक नहीं। ऐ लोगों, नमाज पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी रखाओ, तभी दीनदार बनोगे। माशाअल्लाह मौलाना शहजाद साहब ने बताया कि 3 महीने में आपकी मस्जिद बन गई, और इतनी अच्छी बनी, इतनी खूबसूरत, माशाअल्लाह मजबूत, देख करके तबीयत बाग बाग हो गई कि 3 घरा के लोग माशाअल्लाह 3 घरवा के लोग बड़े दीनदार हैं, बड़े हौसलेमंद हैं, जिन्होंने अल्लाह के घर को इस तरह बनाया है। ऐ लोगों, अभी इसमें और ज़रूरत है, उसको भी पूरी करो। हदीस पाक में है मम बना लिल्लाहि मस्जिदा, जिसने अल्लाह वास्ते मस्जिद बनाई, बनल्लाहु लहु मिसलहु बैतन फिल जन्ना, तो अल्लाह उसी तरह जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। दीनदार बनो, दीनदार। लेकिन आज देखा जाता है शादी होगी, डीजे आएगा और डीजे बजेगा तो उसमें जवान कूदिए, पेट अलग जाता है, चूतर अलग जाता है, कूदे हैं गमागम गमागम। उनके मेहरुए देखा था, कहते हाय देखो हमारा आदमी वो कितना उलूरत है, सबसे ऊपर है वो। अरे ये दीनदार, ये मुसलमान की बात है। ये कितनी बड़ी बेहयाई है कि डीजे बजाना वैसे मनाओ, डीजे के सामने नाचना कितनी बड़ी बेहयाई है। हदीस पाक में अल हया शाबत मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। ऐ लोगों, डीजे के सामने तुम नाचने के लिए नहीं बनाए गए हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है। एक मुसलमान की शान क्या है, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैर उम्मतिन, ऐ मेरे महबूब की उम्मत तुम सारी उम्मतों में बेहतर हो। क्यों? उखरिजत लिन्नासि तामुरून बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकर, इसलिए तुम सारी उम्मतों में बेहतर हो कि तुम लोगों को बुराई से मना करते हो और भलाई का हुक्म देते हो। सहाबा की ज़िंदगी यही थी। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी। सहाबा किसी की गलती देखकर चुप नहीं रहते थे। आज हम और आप देखे थे कौन शराब पिए थे, उनसे मतलब है नहीं, कोई जुआ खेल रहा है कोई मतलब नहीं, कोई गाली दे रहा है कोई मतलब नहीं, चले गए। लेकिन ना, ईमान की निशानी क्या हुजूर फरमाते मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में जो किसी को बुराई करता देखे तो चाहिए कि हाथ से रोक दे। ये आला ईमान है। जुआ देखो उठा के फेंक दो, शराब पीते देखो छोड़ के फेंक दो, नाच करता हुआ देखो, डीजे देखो तो हटा दो, तो ये आला ईमान की निशानी है। लेकिन अगर डर है कि हाथ से हटाएंगे तो मारे जाएंगे, तो दूर फरमाते फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, अगर तुम हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो कम से कम अपनी ज़बान ही से मना कर दो। ये सेकंड मोमिन की। आगे फरमाते वइल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, लेकिन अगर ज़बान से भी मना नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जान लो। बहरहाल आप अच्छे हो, इसलिए अच्छे बन के रहो। उम्मत मोहम्मदिया सबसे बेहतर है। लेकिन आज हम अपने मकाम को खो दिए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी एक दिन जा रहे थे, उधर से एक आदमी आता था तो सोने की अंगूठी पहने आ रहा था।
और मर्दों के लिए सोने का अंगूठी पहनना मना। ऐ लोगों, अपनी बच्चियों की शादी करो तो दूल्हा को सोने की अंगूठी मत दो, क्योंकि जब तुम दोगे तो वो पहनेगा, और जब पहनेगा तो वो गुनहगार होगा, बराबर आप भी गुनहगार माने जाएंगे। क्योंकि मर्दों के लिए सोने की जंजीर, सोने की कुछ भी अंगूठी वगैरह पहनना मना है। लेकिन आज बहुत से लोग दौलत को दिखाने के लिए सोने का कंगन पहनते हैं कि ताकि लोग देखें कि ये मालदार है। बहुत से जंजीर पहनते हैं। ये कंगन मशहूर है कि जब औरतें बेवा हो जाती हैं तो चूड़ी उतार कर कंगन पहनती हैं, ताकि ये कंगन निशानी है बेवा होने की। और आजकल के नौजवान कंगन पहने हैं, अल्लाह जाने ये कब से बेवा हो गया। इनके को मरेगा तो कंगन पहने घूमत। आज हालत अजीब है। अभी हम गोंडा गए तकरीर करने, ट्रेन से उतरे तो एक लौंडा आवा हमको मोटरसाइकिल पर बैठा चला, और जब चलें तो के कांडे में निगाह पड़ी तो के भुरकी लटके। तो हम पकड़े, हम कहीं यूँ कहा है रे? तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई में रहन शौक में छदा के पहन लिया रहा है। तो हम कहा तो नको छदा के नथुनी पहन ली है, इका नहीं पहने तू। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी। तो हमका अजीब का, जब तुझे शौक लाग रहा है भुरकी पहने तो नाक छदा के नथुनी पहन ली थी। अजीब माहौल है आज। ऐ मुसलमानों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, मुसलमान बन के जी लो। खुदा जाने रात मिली है, सुबह मिले कि न मिले। मुसलमान बन के जी लो। मौत आनी बरहक है, जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे। हम सफ़ीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे। और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने देखा उसके हाथ में सोनू की अंगूठी, तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने फ़ौरन अंगूठी को ऐसे पकड़ के खींचा और खींच कर फेंका। कहा जहन्नम की आग अपने लिए हलाल कर रहा है। ये कह के चले गए। उसकी अंगुली में तकलीफ़ हुई तो उस बारगाह नबी में गया। वो आदमी कहने लगा अल्लाह के रसूल, अबू ज़र मना करते तो मैं निकाल